रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिप्रा एक बहुत ही रंगीले मिजाज की लड़की होती है जिससे हर वक्त बस हंसी ठिठोली करना अच्छा लगता था। उसके परिवार में उसके पिता रमेश और माँ शुभांगी थे। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीतता रहता है और एक सुबह शिप्रा कॉलेज जा रही होती है। कॉलेज में 3 लड़के रियांश, कृष्णा और अभय आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रियांश कहता है, अरे भाई कृष्णा, क्यों ना आज अभय से एक डेयर करवाया जाए। हाँ, क्यों नहीं। क्यों भाई अभय, तैयार है तू? हाँ तो बोलो, क्या करना है? इस गेट से जो भी लड़की सबसे पहले आएगी तुझे उसे किस करना होगा। बोल। अबे पागल है क्या? क्यों भाई, निकल गई हवा। अरे मैं नहीं कर रहा यार ये सब। लूजर लूजर लूजर। अच्छा ठीक है यार, जा रहा हूँ मैं। अभय डेयर करने को तैयार हो जाता है और गेट की तरफ देखता है तो वहाँ सबसे पहले शिप्रा आती है। अभय शिप्रा को देखता ही रह जाता है। शिप्रा उसको देखकर कहती है, हेलो ओ मिस्टर, क्या बैरियर बन के खड़े हो? हटो आगे से। वो मैं तो... क्या वो? हाँ जी मेरे दोस्तों ने मुझे डेयर दिया था कि मुझे डेट पर जाना होगा उस लड़की के साथ जो यहाँ पे पहली आएगी और उसको किस भी करना होगा। बस इतनी सी बात। शिप्रा अभय का हाथ पकड़कर उन लड़कों के सामने ले जाती है और सबके सामने अभय के गालों पर किस कर देती है और कहती है, डेयर कंप्लीटेड। इतना बोलकर शिप्रा वहाँ से चली जाती है। सारे लड़के बस उसको देखते ही रह जाते हैं। तभी अभय उसके पीछे जाता है और उसको रोककर कहता है, थैंक यू यार। वैसे माय नेम इज अभय एंड यू? शिप्रा। ओह नाइस नेम। क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं। नोट करो 100। क्या? कॉल कर लियो, तेरा बापू फोन उठाएगा, समझा? अरे नहीं यार, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हें इतना बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा नंबर मांग रहा हूँ और तुम मुझे पता नहीं क्या ही समझ रही हो। अच्छा ठीक है, इतना सेंटी भी मत मारो, नोट करो नंबर। दोनों अपना नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दोनों ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अभय शिप्रा को मिलने एक होटल में बुलाता है, जहां शिप्रा एक लड़के के साथ अभय से मिलने जाती है। लड़के को साथ आता देखकर अभय कहता है, शिप्रा ये कौन है? अभय, मैं तुमसे अब और नहीं छुपा सकती। क्या? हाँ अभय, ये मेरा फियांसे है। क्या? हाँ, हमारी सगाई को 1 साल हो चुका है। तो मेरे साथ प्यार का दिखावा क्यों किया तुमने? मुझे नहीं पता, बस मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई और बस। कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। जो जैसे मर्जी जिसके साथ रहना चाहे रह ही सकता है। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय। अरे रुको रुको, मैं क्या कह रही थी कि मैं तो ये सब मजाक कर रही थी। कैसा लगा? अरे जाओ यार, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। ओ मेरा बच्चा नाराज हो गया। ले 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 ले। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अभय शादी की बात करने अपने पिता लाल सिंह और माँ निर्मला के साथ शिप्रा के घर आ जाता है। दोनों के घर वाले उनका रिश्ता पक्का करके कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शिप्रा का रंगीला मिजाज उसके ससुराल में खुशी का माहौल बना देता था। ऐसे ही एक दिन 2000 का नोट लेकर एक धागे से उसको बांध देती है और नोट को अपने घर के हॉल में रख देती है और धागे का दूसरा हिस्सा अपने हाथ में पकड़कर खुद को घर के कोने में छुपा लेती है। तभी उसकी सास वहाँ से जा रही होती है और उसकी नजर उस 2000 के नोट पर पड़ती है। वो चारों तरफ देखती है। किसी के ना होने पर वो नोट उठाने के लिए आगे जाती है तो वहीं शिप्रा उस नोट पर बंधे हुए धागे की मदद से नोट थोड़ा आगे खींच लेती है। उसकी सास बार बार कोशिश करती है
लेकिन शिप्रा हर बार नोट को खींच लेती है। उसकी सास फिर से चारों तरफ देखती है। इस बार शिप्रा उसको नजर आ जाती है। तब उसकी सास उससे कहती है, क्या री, तुझे मैं ही मिली हूँ बनाने के लिए? कुछ भी बोलो माँ जी, लेकिन बहुत मस्त था जो भी था। बेशरम, बेहया, जितना मन तू इन काम काजन में लगात है, अगर उतना मन घर के काम काजन में लगा लिया होत तो कुछ कल्याण हो जात। माँ जी, मैंने ये सिर्फ आपके लिए नहीं किया था, इसमें तो इनको भी फंसाना था, पर देखो फंस सिर्फ आप गई। अब मैं क्या करूँ? चल जा अब काम कर, कुछ दिनों में होली आने वाली है, इतना सारा काम पड़ा है और इनका मजाक लगी है। वाओ, होली! मुझे होली बहुत पसंद है। का बोली? लोगों को भिगोना, कलर लगाना, गुब्बारे फोड़ना, आय हाय हाय हाय। देख बहू, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे घर में कोई रंग वंग से होली नहीं खेलत, तो ई बात दिमाग में बैठाई लो अच्छे से, घर में कोई रंग वंग नहीं आएगा। शिप्रा वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। होली के दिन रात 12 बजे जब सभी लोग घर में सो रहे होते हैं, तभी शिप्रा अपनी सास के मुंह पर रंग लगा देती है और अभय के चेहरे पर भी। सुबह होली वाले दिन शिप्रा की सास अपने बेटे को देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे बिटवा, तेरी शक्ल तो एकदम बंदर जैसी लग रही है आज। अरे माँ, नींद से जागो, मेरी शक्ल नहीं बल्कि अपनी शक्ल देखो। अरे तेरे से तो अच्छी ही लग रही हूँ। तभी बोल रहा हूँ, जरा अपनी शक्ल तो देखो। रुको, आपकी एक फोटो खींच के दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा। अभय अपनी माँ की फोटो लेकर उसको दिखाता है। अपनी शक्ल देखकर निर्मला कहती है, हाय राम जी, अरे ये किसने किया? और बेटा तेरे शक्ल पे भी रंग लगा है क्या? हैप्पी होली! मैंने लगाया है कलर। अरे दिमाग ठीक है तेरा? मना किया था रंग मत लगाना, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे माँ जी, गुस्सा छोड़ो ना, और देखो आज होली है और होली के दिन नाराज नहीं होते। अरे आज के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, और आप तो मेरी सासू माँ है। और इन रंगों को देखिए ना, ये आपस में घुल मिलकर भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबके लिए रंग एक जैसे ही तो है। और आप इन्हीं से नाक चिढ़ा रही हैं। आज खुशियाँ मनाने का दिन है। जा यहाँ से, अब ज्ञान मत दे। शिप्रा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास चुपके से एक बाल्टी में पानी लेती है और शिप्रा के ऊपर डाल देती है और खूब सारा गुलाल भी उसे लगा देती है, जिस पर शिप्रा बोलती है, माँ जी, ये सब आपने किया? बहू, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी और सही मायनों में हमें रिश्ते और रंगों की अहमियत बता दी तूने। तो होली तो खेलना बनता है। अच्छा रुकिए, अभी बताती हूँ। शिप्रा भी एक बाल्टी पानी भरकर अपनी सास के ऊपर डाल देती है। पूरा घर ऐसे ही हंसी खुशी होली का त्योहार एंजॉय करता है और खुशियों से चहक उठता है। फिर सब मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छे से होली मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रंगीली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से हंसी खुशी होली मनाती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।